ऐसे नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे बच्चा सीख रहा है या पढ़ रहा है? क्या होमवर्क चेक करके, क्या उसको याद करवा के, क्या उसको रिपीट करवा के, या दोबारा समझा के? मतलब कई कुछ चीज होता है जिसको हम समझ नहीं पाते और डायरेक्टली हम बच्चों में पढ़ाते रहते हैं। अब एक चीज आपको आएगा, वो पहले फिगर का ड्रॉ देख लीजिए, उसके बाद ही हम चर्चा करने वाले हैं। एक है समानता, एक है समता। समानता और समता कैसे काम करता है? एक जैसे टीचर आते हैं और एक टीचर ऐसी क्लास में प्रवेश करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग लगता है कि पूरा बच्चा बराबर है, हम सभी को पढ़ाएंगे तो बराबर पढ़ाएंगे, यस या नो? और सभी लोग यही कहते हैं, सब टीचर यही कहते हैं कि हमारा नजर सब बच्चा पे बराबर है। पेरेंट्स भी बात कहें, सर हमारा बच्चा ना पढ़ रहा है तो कहा तो जी हम सब बच्चा पे बराबर ध्यान देते हैं। जी गलत। अब यहीं पे एक कमी था और इसी कमी को हमको सुधारना है। हम सभी बच्चों को बराबर नहीं पढ़ा सकते। अब बराबर क्यों नहीं पढ़ा सकते? बराबर सब पर नजर का नहीं रख सकते। और बराबर रखना ये कहां तक जायज है? अगर बराबर रख भी लेते हैं, क्या बच्चा सीखता है या पढ़ता है या कुछ नहीं करता है? बराबर नहीं होना चाहिए। टीचर डायरेक्टली कहते हैं हम सब बच्चा पे बराबर ध्यान देते हैं। बराबर ध्यान देने की वजह से ना बच्चा पढ़ता है, ना बच्चा सीखता है, ना बच्चा क्रिएटिव होता है। बच्चा क्रिएटिव काहे नहीं हो पाता है? कहा कि आप सभी पे बराबर देते हैं। यानी बराबर यानी समता यानी समानता। समानता और समता में अंतर क्या है? जैसे आप समझ लीजिए, आप एक पिता हैं और आप एक पिता, आपके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा जो बीमार है, जो चल फिर नहीं सकता, एक रूम में बंद है, उसको दवाई की जरूरत है, दवाई देते हैं तो उठता है, बोलता है, आप उसकी सहारा का जरूरत है, बिना सहारा के वो चलता नहीं। एक ऐसा बच्चा है जिसको अगर आप दे तब भी ठीक, ना दे तब फिर भी ठीक। और एक ऐसा बच्चा है जो आपका आते ही द्वार पे लटक जाता है, बाबूजी प्रणाम नमस्कार चूस चॉकलेट, ठीक है। अब आप समझिए कि आप कभी चल गए बाहर और 3 महीने के बाद अपने घर पे वापस रिटर्न आते। अब 3 महीने के बाद आप अपने घर पे रिटर्न आएंगे तो मान लीजिए एक चॉकलेट लाते हैं या टॉफी लाते हैं या खिलौना लाते हैं, कुछ भी लाते हैं। अब जैसे टॉफी लाए तो आप क्या लाएंगे? एक टॉफी लाएंगे या 3 टॉफी लाएंगे? तो आप ऑफकोर्स लिखेंगे हम 3 टॉफी लाएंगे। क्यों 3 टॉफी लाएंगे? क्योंकि एक तो आते ही द्वारी पे लटा, बाबू लाया कुछ? हाँ जी लाया, चूस तो बेटा चूस। अच्छा एक बेटा जो आप दिए तभी ठीक, ना दिए ठीक, बाबू लाए ना लाए ना लाए, वो आप गए तो मिला, ना गए तो नहीं मिला। एक उसके पास जाना पड़ता है, बेटा चूस लोगे? देंगे। अब सेम ये तरीका के यहाँ पे भी है। एक बच्चा क्या है कि जैसे आप क्लास में एंटर करेंगे तो कुछ ना कुछ पूछना स्टार्ट करता है सवाल, सर ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ठीक है। एक बच्चा क्या है वो बीच बीच में कभी किया, मन हुआ तो किया, मन हुआ तो ना किया। और एक बच्चा ऐसा भी है जो अपने मन से कहता ही नहीं, कुछ भी नहीं कहता, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब ठीक है, और हम क्या कहते हैं यहाँ पे पढ़ाने के अकॉर्डिंग कि सब पे बराबर ध्यान। आप सब पे बराबर ध्यान देंगे तो देख नहीं पाएंगे। इसके लिए हम फोटो आपको बगल में क्लिप दिखाएंगे, इसको जरूर एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक है यहाँ पे समानता और एक है समता। अब समानता में क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए एक बच्चा जो बड़ा है और समानता में सबको बराबर बराबर जगह दिया गया है, माने इसको भी बराबर जगह, इसको भी बराबर जगह और इसको भी बराबर जगह। और इसको देखने के लिए बोला जाता है दुनिया, कि तुम देख दुनिया। अब ये देखिए कि यहाँ से दुनिया का एक बाउंड्री किया गया है। अब बाउंड्री किया गया है तो ये तो इसको देख लेगा ताकि इसकी ऊंचाई बड़ा है, देख लेगा। एक बच्चा ऐसा है जिसकी ऊंचाई कम है लेकिन बराबर हम दिए, हम तो बोलते हैं इक्वलिटी दिए, बराबर दिए। एक बच्चा और है जिसको हम बराबर दिए लेकिन इसकी जो हाइट है कम है, मैंने सोच समझता यहाँ कम है। अब इसको दुनिया देखने के लिए कहेंगे तो ना समझ में आएगा। सेम यही तरीका का होता है। हम क्या कहते हैं, मेरे नजर में सब बच्चा बराबर है, हमने सबको एक जैसा पढ़ाया। तो एक जैसा पढ़ाया यही सबसे बड़ी गलती थी। इसी बात को हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि पेरेंट्स क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए। हम बराबर नहीं पढ़ा सकते। अगर किसी को सभी को बराबर पढ़ा दिए तो बराबर में हम समानता करते हैं, सभी के साथ बराबर करते हैं, क्या हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बराबर करते हैं? नहीं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो शब्द है जो उत्पत्ति हुआ है, यहाँ पे भेदभाव का मतलब ये नहीं कि पढ़ाने में भेदभाव का मतलब यहाँ पे रास्ता को चेंज करना, रूल पैटर्न, आप अपने पैटर्न को चेंज करिए। हर एक बच्चा को समझने का जो क्षमता होता है वो अलग अलग होता है। समझ लीजिए एक बच्चा है जो नॉर्मल सी भाषा में बोले उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया, लेकिन एक बच्चा उसको 2 बार भी बताया नहीं समझ में आया, उसको नहीं समझ में आता है। एक बच्चा को आप 3 बार भी बता दीजिए नहीं समझ में आया, लेकिन आप उसी से भाषा में 3 बार बताए ना समझ में आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग भाषा में चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग भाषा में। अब 3 बच्चे हैं तो तीनों को 3 तरीका से। अब एक बच्चे के पास जाइएगा तो कॉपी चेक करिएगा ना तो ऑटोमेटिक सर मेरा कॉपी चेक करिए, मैं बना दिया, उसको कॉपी चेक कर दिए। एक बच्चा बैठा हुआ सीट पे, जाएंगे डंडा लेके मारे सर बंडल लीजिए, अब वहां पे चेक करिए। एक बच्चा है कि आप जब तक ना उसके सीट पे जाते हैं वो आपको कॉपी ना दिखाएगा, ना लिखा है ना बनाया है।
अब यही अकॉर्डिंग है, आप कहेंगे कि नहीं आप मेरे पास ही आएंगे तो हम गुड मारेंगे, तो आप कहते हैं कि हम इक्वलिटी कर रहे हैं, बराबरी करवा रहे हैं, सबको समानता दे रहे हैं। लेकिन इसी समानता का रीजन होता है कि बच्चा लर्न नहीं कर पाता, सीख नहीं पाता, आगे पढ़ नहीं पाता, वो पढ़ नहीं पाता, सीख नहीं पाता, सिर्फ आपको अटेंडेंस बनाने आ जाता है कि नहीं हम भी शामिल है इस हिस्सा में, हम भी पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये समता का जो होता है बहुत ही ज्यादा है। मतलब एक कहा गया महाभारत के जैसे 18 श्लोक है, अब उसमें एक चीज आता है अर्जुन। अब अर्जुन को श्री कृष्ण ने महाभारत सुनाया, जैसे आप लोगों ने सुना भी महाभारत, किसी किसी ने सुना, किसी किसी ने नहीं सुना। महाभारत में कुल 18 अध्याय, कितना 18। अब 18 अध्याय अर्जुन के जगह पे अगर आप होते तो हो सकता है 108 अध्याय भी सुनाना पड़ सकता, या हो जाए 18,000 भी हो सकता था। क्यों? ताकि आपका जो सोच है, आपका जो मतलब कह सकते हैं क्रिएटिव सोच है, वो अलग ढंग से, आप अलग तरीका से सोचते हैं, आप अलग तरीका से समझते हैं। तो अर्जुन अलग तरीका से समझ रहा था, तो इसलिए उसका 18 हो सकता है। अर्जुन की जगह उसका बड़ा भाई युधिष्ठिर होते, 8वें लेसन में समझ जाते, या 80 लेसन भी लग सकता था। समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ समता की बात है, समानता की बात नहीं है। अगर हम जहां पे सवाल समता की करें और समानता की बात करें, तो बच्चों में अगर पढ़ाना है तो समता के आधार पे चलना होगा। समता के आधार पे कैसे? जैसे हम एक चीज सिखाए, एक बच्चा, उसको हम कुछ सिखाते हैं नॉर्मल चीजें, जैसे शब्दों में लिखे या पेलेस वैल्यू। अब पेलेस वैल्यू हम सिखाए मतलब स्थानीय मान सिखाए। अब स्थानीय मान सिखाने के लिए जब ऐसे हम सिखाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, जैसे 2 3 6 आप उसको सिखाए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कुछ हम सिखा दे। अब वो भी यही चीज को सीख जाता है। अब उसको अंक बदल दीजिए, अंक जैसे बदल, जब यहाँ पे नए अंक कर दिए तो वो उसी अंक पे बैठा देता है। अतः ये सीखा कि मतलब पढ़ा। अब यही सवाल है, यहाँ पे सीखा नहीं, वहां पे पढ़ा। अब पढ़ा क्या कि दिमाग में खाली फिट गया कि ऐसे करना है, मतलब अब उससे क्या करवाना है। अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उससे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं, क्वेश्चन बनवाना सिखाइए। जैसे आप कुछ बताते हैं तो उसमें क्वेश्चन निकालने के लिए सिखाइए, उसमें कि कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। एक कहानी है, एक कहानी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन दिया जाता है, 5 क्वेश्चन निकाला जाता है। अब उन्हीं 5 क्वेश्चन के जगह 5 क्वेश्चन आप ऐड करवाइए और एक्स्ट्रा, कि बच्चा 5 क्वेश्चन उससे और बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जब तक 5 क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा ना बनाएगा, जब तक समझिए कि बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो बराबरी नहीं, आपको समानता के आधार पे नहीं करना है। जब भी आधार लेना तो आपको समता का आधार लेना, ताकि हर एक बच्चा का क्वालिटी अलग अलग ढंग से होता है, वो अलग अलग तरीकों से समझता है। और एक हाथ से अगर हम उसको हाँकने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएगा। तो अब हम उसको सिखाएंगे कैसे, लर्न कैसे करवाएंगे, ये भी चीज है। हम लर्न कराने के लिए भी बताते हैं। पहले देखिए, कर्म क्या है कि बंधन मुक्त कर दे, कर्म क्या है कि बंधन मुक्त कर दे, और विद्या क्या है कि जीवन मुक्त कर दे। मैंने जीवन से मर जाना है? जी नहीं, हम जीवन से मरने की बात नहीं करते। विद्या का मतलब क्या है? विद्या बिना में दादती, मतलब विद्या बिना में का उत्पन्न करता है, मतलब उत्पन्न कर रहा है, बनाता है। तो विद्या ऐसा आना चाहिए कि जहां पे हम खड़ा हो वहां पे 10 चीज को बता सकते हैं। जैसे हमने 5 क्लास तक पढ़ा, तो 5 क्लास से पढ़ने के अकॉर्डिंग हम 4 क्लास के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, किसी भी ढंग। और कहीं भी, चाहे 50 बच्चे के सामने हो, 100 बच्चा के सामने हो, या 2000 बच्चा के सामने हो, हम आसानी से बोल सकते हैं 4 क्लास तक के बच्चों को। तो इसको बोलते हैं कि बच्चा सीख रहा है। इसको कहते हैं कि विद्या है ना, जो जीवन मुक्त कर रहा है, जीवन को बना रहा है। जीवन बना रहा है, मुक्त का मतलब जीवन को बना रहा है, पता नहीं कर रहा, बना रहा है। और एक क्या होता है कि हम जो सीख रहे हैं, ये सीखने का अकॉर्डिंग चलता है। एक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में क्या होता है कि हम 10 क्लास पास कर जाते हैं या 12 पास कर जाते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी हम 10 आदमी के सामने खड़ा नहीं हो सकते, 10 आदमी के सामने बोल नहीं सकते। अब बोल नहीं सकते तो समझिए कि आपका पढ़ाई का यहाँ कोई मोल नहीं रहा, कोई मूड नहीं रहा। तो बच्चों को कैसे बनाना चाहिए? बच्चों को एक ही चीज बनाना चाहिए, बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, और उसके समता के आधार पे सिखाइए। समता, जिसकी जैसी क्वालिटी है उसके आधार पे सिखाइए। बराबरी कभी मत करवाइए बच्चों को कि नहीं फन्ना को एक जैसा बता दिए तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी बताया जाए, नहीं समझ सकता। हो सकता है कोई नॉर्मल भाषा में समझ जाता है, जैसे आप किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं, हो सकता है कोई ग्रामीण भाषा में समझता है, अरे मारा बरे बैठ जा, अच्छा ये समझ में आ रहा है। किसी कह रहे आई बीट यू, अच्छा उसको मैंने समझ में आया कि नहीं, क्या बीट, लकड़ी का बीट लेके आ जाएगा, समझ में आ रही? तो ये है क्या, हम उसको समानता को मान लेते हैं कि सबको बराबर करेंगे, एक हाथ से हाँकेंगे, सब एक हाथ से हाँका जाएगा। लेकिन यही भी एक गलत चीज है। बच्चों को जब भी आपको चेक करना होगा कि मेरा बच्चा किस कैटेगरी से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। बच्चे 3 टाइप्स को थे, उसी 3 टाइप की आज भी हम चर्चा कर रहे थे कि समानता और समता किस आधार पे काम करती है। और इस चीज को अगर ना समझते हैं तो दिक्कत होता है। माता पिता भी अपने बच्चों को एक बार जज जरूर करिए। जज मतलब क्या है कि आपको जांचना है। जांचना क्या है कि उसको समझ किसकी टाइप से है, और जिस टाइप से समझ में आ रही उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को, जैसे एक बच्चा इंजीनियर,
अब उसको मैं इंजीनियरिंग में मन लगता है, उसको मैकेनिकल में मन लगता है, मशीन को खोलना कसना अच्छा लगता है। एक बच्चा उसको झूठ बोलने में अच्छा लगता है, तो उसको अगर मैकेनिकल वाला में डाल भी देते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं, उसको नेता बनने दीजिए, लफंगा बनने दीजिए, वही फील्ड में आगे निकल गया। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमारा तीनों बच्चा है तो तीनों बच्चा को हम बराबर करेंगे, तीनों बच्चा को बराबर मानेंगे, नहीं, तीनों बच्चा को बराबर नहीं मान सकते। अगर बराबर मानेंगे तो ये समानता हो जाएगी, और समानता हुआ दुनिया है जो दुनिया को देखने ना दे, समानता हुआ दुनिया है जो दुनिया को देखने ना दे, और समता हुआ दुनिया है जो दुनिया को दिखाता है और दुनिया को दिखाने वालों में बनता है। बस अंतर यही है, यही हो जाता है अंतर यहाँ। समझ में आ रही है? तो आप अपने बच्चों को कैसे करेंगे जज, ये मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।